हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉकेट ट्रेडिंग। आज मैं एक सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी दे रहा हूं जिसमें आपको ट्रेडिंग व्यू का कोई पेड प्लान नहीं लेना पड़ेगा। और लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं केवल स्टॉक्स में करें। स्टॉक ऑप्शंस या ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, इनमें यूज़ नहीं करें। ठीक है। और स्टॉक में भी आप होल्डिंग मतलब स्विंग ट्रेड 2 दिन से लेकर 10 दिन या 2 महीना, उस हिसाब से करें। अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है 2 दिन से लेकर 15-20 दिन का, तो 1 आवर टाइम फ्रेम चूज करिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 आवर और 3 आवर, पहले तो मैं इंडिकेटर बताता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। ये फ्री है, लक्स एल्गो का स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। ठीक है। और इसमें आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है। एक तो सबसे नीचे आकर ये प्रीमियम और डिस्काउंट ये शायद नहीं होता है उसमें, तो ये एक बार मार्क कर देना। तो ये डिस्काउंट लेवल आ जाता है और यहाँ प्रीमियम लेवल आ जाता है। ठीक है। उस पर कलर मैंने ब्लैक किया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और फिर हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये सारे अनटिक रहने देना, ज़रूरत नहीं है। इक्वल हाई, इक्वल लोज, ये अनटिक रहने देना, हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। ये है इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, इसको टिक करना और 5 सेटिंग कर लेना अगर नहीं है तो। और स्विंग ऑर्डर ब्लॉक 5 कर लेना सेटिंग में। ठीक है। और फिर आइए ऊपर, और इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। शो स्ट्रॉन्ग वी, शो स्विंग स्ट्रक्चर, इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। शो इंटरनल स्ट्रक्चर पे कर देना, टिक कर देना अगर नहीं हो तो। ठीक है। ये हो गया, बस इतना सा है, स्टाइल में कुछ भी नहीं है, सब रहेगा। ठीक है। अब क्या होगा इसमें, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। प्रीमियम देखिए ये ऊपर आ गया और डिस्काउंट लेवल यहाँ आ गया। ठीक है। दूसरा इंडिकेटर है IOBP5, ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसके इनपुट में आइएगा। पिवट लेंथ 5 भी रहने देना, और यहाँ मैक्सिमम लाइन डिस्प्ले शायद 20 होती है, तो इसको 5 कर देना। ठीक है। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ आपको मैंने ब्लैक किया हुआ है बुलिश के लिए, बियरिश के लिए रेड किया हुआ है। आपको जो कलर करना है वो कर लीजिए, यहाँ ग्रीन भी कर सकते हैं बुलिश के लिए। तो ये जो डॉट्स है ना, ये गोल गोल, ये देखिए, ये बुलिश डॉट हुई, ये बियरिश डॉट हुई। कैंडल के ऊपर आएगी रेड तो वो बियरिश है, कैंडल के नीचे आएगी ब्लैक तो वो बुलिश है। ठीक है। बस ये 2 इंडिकेटर लगाना है और कुछ नहीं करना। और फिर आपको क्या करना है अपनी वॉच लिस्ट में, एक तो यहाँ पर आइए, ये जो बॉक्स है ट्रेडिंग व्यू का, उसको सेलेक्ट करना और इसको 2 पे कर देना। साइड में साइड 2 चार्ट खुलने चाहिए। प्लस इसी में वापस आकर यहाँ सिंबल है ना, सिंबल को टिक कर दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, जो स्टॉक का चार्ट यहाँ खुलेगा वही उसी स्टॉक का यहाँ खुलेगा। आपको करना क्या है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाले को 3 आवर पे कर दीजिएगा। ठीक है। ये 3 आवर का चार्ट हो गया। और यहाँ वाला, अब इसमें मेरे बाकी इंडिकेटर्स भी हैं इसलिए बहुत सारी लाइनें दिख रही है, तो मैं इसको एक बार सेव करता हूँ सिंपल करके। सिंपल टू इंडिकेटर। ठीक है। सिंपल हो गया, तो अब इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल टू इंडिकेटर। तो ये आ गया। तो इधर हम 1 आवर का रखेंगे, इधर 1 आवर रखेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है। और इधर हम 3 आवर रखेंगे। ये क्यों रख रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, सब में डिस्काउंट लेवल आएगा, यहाँ पर भी आएगा। जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं जिस स्टॉक में, तो उसमें 3 आवर पे भी वो डिस्काउंट पे टच किया हुआ होना चाहिए, और 1 आवर पे भी टच किया हुआ होना चाहिए। ये है, और कुछ नहीं है। ताकि हम एक ही साइड, एक ही ट्रेंड में काम करें। ऐसा नहीं हो बिगर टाइम फ्रेम पे तो वो नीचे की तरफ आ रहा हो, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बीच से ही रिवर्स कर देगा। क्योंकि वो फॉलो हमेशा बिगर टाइम फ्रेम को करता है, कोई भी स्टॉक। ठीक है। तो ये हो गया, ये 2 काम हो गया आपके, और कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या करना है, कौन से में एंट्री लें, कब लें, तो वो अब हम एक एक करके, ये वॉच लिस्ट आप तैयार कर लेना अपने बेस्ट स्टॉक्स की, पेनी स्टॉक अवॉइड करना। ठीक है। अब मैं एक एक करके थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये मजगांव डॉट, इसमें 3 आवर पे यहाँ टच है। हाँ जी, यहाँ टच है, लास्ट में एकदम लास्ट तक टच होना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट लेवल को।
यहाँ पर ये 1 आवर में भी टच किया हुआ है, हाँ किया हुआ है। फिर हमें क्या देखना है, अगर ब्लैक डॉट आती है 1 आवर पे, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और नीचे ये ब्लू बार आ जाता है, ये ब्लू बार एडिशनल, तो आप इसकी कैंडल क्लोज के बाद, क्योंकि कई बार वरना है ना ये ऊपर जाता है तब ब्लू बार भी दिख रहा है और ब्लैक डॉट भी, लेकिन फिर वो वापस नीचे आ जाता है। हालांकि इसमें एंट्री हमारी थोड़ी सी लेट होगी, थोड़ी लेट होगी, 1 आवर की कैंडल क्लोज के बाद जाता है। और सेफर चलना है तो फिर इसको एक और विंडो खोल लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सबके नाम एक ही है, इसमें भी इंडिकेटर वही डाल दीजिए, आपके पास तो वही रहेगा, और इसको हम 15 मिनट कर देते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट। तो अब क्या करना होगा, इसमें हमें थोड़ी फास्टर एंट्री मिलेगी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे सपोज करो आपने 15 मिनट का ये डॉग खोला, इसमें यहाँ पर डिस्काउंट पे टच था आज सुबह, समझ लीजिए 5 बजे, 5 तारीख को, ये 9:15 की कैंडल है। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए टच है, डिस्काउंट जोन है, ये ग्रे वाला डिस्काउंट जोन है। ठीक है, तो अब आपको दूसरा क्या चेक करना है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी वही चीज हो, और अगर 3 आवर पे भी है तो वेल एंड गुड है। तो ये तीनों एक ही डायरेक्शन में अब जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना डिस्काउंट लेवल टच कर दिया है। ठीक है, तो अब 15 मिनट में भी सेम चीज मिलती है आपको, डॉट, ब्लैक डॉट, और नीचे ब्लू बार आ जाता है, या तो उसी कैंडल पे आएगा या उससे पहले आएगा। तो आप इसकी कैंडल क्लोज पे, 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल क्लोज पे एंट्री ले सकते हैं। तो अब देखिए, अगर 15 मिनट पे जाते हैं आप तो 2208 पे एंट्री होती है, रफली बोल रहा हूँ 2208 रुपए में, और इसमें 1 आवर पे एंट्री लेते तो आप 2278 पे जाते, 70 पॉइंट बाद आपको एंट्री मिलती है, समझ रहे हैं? तो एंट्री आपको इधर फास्ट मिल गई, कंसेप्ट केवल सेम है, लेकिन अब रूल क्या होगा, जनरली प्राइस कैसे मूव करता है मैं बताता हूँ। ये डिस्काउंट है, ये ऊपर वाला प्रीमियम जोन है, तो पहले डिस्काउंट से प्रीमियम को एक बार टच करता है, फिर थोड़ा फॉल बैक होता है, फिर उसमें दम होगा तो वो इस प्रीमियम लेवल को भी क्रॉस करता है, क्योंकि इसका प्रीमियम लेवल और इसका प्रीमियम लेवल, 1 आवर का प्रीमियम लेवल दूर होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका प्रीमियम लेवल का स्टार्टिंग है 2522, और इसका प्रीमियम लेवल का है 2403। तो 2522 जाएगा जरूर, लेकिन पहले ये इसके प्रीमियम से रिजेक्शन खाएगा थोड़ा, क्योंकि कई लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रीमियम जोन मतलब थोड़ा हैवी हो गया, इसका प्राइस महंगा हो गया, तो यहाँ पर कुछ लोग अपना पोजीशन हल्का करेंगे, तो ये थोड़ा नीचे आएगा, समझ रहे हैं? फिर वापस इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ और आता है, फिर ये इसको तोड़ते हुए ऊपर जाएगा, फिर ये लेवल टच करता है, समझ रहे हैं? 1 आवर का टाइम फ्रेम का डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्काउंट और प्रीमियम लेवल 15 मिनट का कम होता है। तो आपको अगर छोटा ही ट्रेड लेना है, ये फालतू का रिजेक्शन नहीं झेलना है, तो आप 15 मिनट के प्रीमियम जोन पे निकल जाना, समझ रहे हैं? और आपको थोड़ा लंबा चाहिए, प्रॉफिट बड़ा चाहिए, तो जब तक ये 1 आवर का ये वाला जो कैंडल है ये प्रीमियम जोन को टच नहीं करे तब तक मत निकलना। और पोजिशनल चाहिए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 6 महीना 1 साल, तो फिर ये 3 महीने का 3 आवर का जो है, इसके प्रीमियम जोन को जब टच करेगा तो निकलना, समझ गए? बहुत सिंपल है, तीनों अलाइंड होगा तो वो ट्रेड बहुत अच्छा चलेगा, विदाउट रिस्क चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक में दिखाता हूँ, ये 15 मिनट पे ही है, नेशनल एल्यूमिनियम। ठीक है, अब नेशनल एल्यूमिनियम ने डिस्काउंट को टच किया क्या, सबसे पहले तो वो देखिए 15 मिनट पे, हाँ किया, कोई जरूरी नहीं उसी दिन, उससे जस्ट पहले भी किया हुआ हो तो चलेगा, तो इसने यहाँ पर टच किया हुआ है। अगर हम 5 तारीख को देख रहे हैं तो 5 तारीख को हम यहाँ देखेंगे इस जगह। ठीक है, अब इसने डिस्काउंट को टच किया हुआ है, अब 1 आवर पे देख लीजिए, 1 आवर पे डिस्काउंट को टच किया हुआ है, इसने 1 आवर पे नहीं, बहुत पहले किया था, रिसेंटली नहीं किया हुआ, देखिए ये हवा से ही निकल गया। तो मैं ऐसे स्टॉक को अवॉइड करता हूँ, मैं ऐसे स्टॉक को अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, तीसरा लेते हैं हम बीएससी। बीएससी में यहाँ डिस्काउंट को टच किया हुआ है, 1 आवर पे किया हुआ है क्या,
नहीं 1 आवर में ऊपर ही है, तो भी मैं इस स्टॉक को नहीं लेता। हालांकि ये मूव दे रहे हैं 5% 6%, लेकिन आज दे रहे हैं, कल को रिवर्सल भी आ जाते हैं। तो हम एक ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी पे रहेंगे तो बेटर है। अभी इसने डिस्काउंट लेवल पे टच किया है 15 मिनट में, लेकिन यहाँ पूरा नीचे टच नहीं कर पाया है ये, तो इसको भी नहीं लेंगे हम। ठीक है, फिर आ जाइए आप नेक्स्ट। तो ये फिल्टर हो जाते हैं, आपके फालतू की एंट्री नहीं बचेगी। अब देखिए ये डिस्काउंट पे टच किया हुआ है, ये अदानी पोर्ट है, और ये 1 आवर पे भी डिस्काउंट पे टच है। अब यहाँ पर 3 आवर पे देख लेते हैं। हालांकि फिर 3 आवर का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप 15 मिनट पे ही ट्रेड क्लोज कर देंगे तो। लेकिन आप एंट्री 15 मिनट पे ले रहे हैं, क्लोज इसका टारगेट रख रहे हैं 1 आवर के प्रीमियम का, तो फिर 3 आवर को भी साथ में देखना जरूरी है। अब 3 आवर में ये प्रीमियम को टच करके आ रहा है, मतलब 3 आवर पे ये ऊपर से नीचे की जर्नी दिखा रहा है, 1 आवर पे और 15 मिनट में नीचे से ऊपर। तो ये मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी में अगर 15 मिनट पे ही निकल जाओ, प्रीमियम अगर टच होता है या इक्विलिब्रियम, ये ज़्यादा लंबा शायद नहीं जा पाएगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम 3 आवर के टाइम फ्रेम पे ये डाउन साइड में है। समझ रहे हैं? तो ऐसे स्टॉक अवॉइड करना। ऐसे भी अपने पास कैपिटल लिमिटेड है, तो जो तीनों एक साथ जा रहे हैं, जैसे मझगांव डॉक में जा रहा था, तो वैसे ही ट्रेड पकड़े, अदरवाइज मत पकड़े, ज़्यादा लंबा मूव नहीं मिलेगा। कब रिवर्सल आ जाएगा हमें नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपके पास केवल ये 2 इंडिकेटर ही है, और इंडिकेटर नहीं है कि कब रिवर्सल आने वाला है, तो आप चेक कर लें। तो वो ध्यान रखना। अगर ये दो भी हैं साथ में, 1 आवर और 15 मिनट, तो 15 मिनट का आप ये टारगेट रख सकते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों अलाइंड हो, वो ज़्यादा आपको सक्सेसफुल ट्रेड, टेंशन फ्री ट्रेड देंगे। मतलब कि तीनों अगर नीचे टच करके जा रहे हैं, पहला टच उसका पीछे, हालांकि सेम डेट पे नहीं होगा, कुछ 10 दिन पहले होगा, कोई 5 दिन पहले होगा, वो चलेगा, वो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक प्रीमियम को टच करके आ रहा हो, दूसरा भी प्रीमियम को टच करके आ रहा हो, तीसरा डिस्काउंट को टच करके ऊपर जा रहा हो। तीनों डिस्काउंट को टच करे हुए होने चाहिए तो ही ट्रेड लेना। ये सबसे सिंपलेस्ट है और सबसे बेस्ट है, 2 इंडिकेटर में और कुछ आपको नहीं आ सकता है। देखिए ये देखिए, इसमें 3 आवर में यहाँ टच किया हुआ है डिस्काउंट लेवल पे, बॉटम पे। ठीक है, यहाँ पर 1 आवर पे भी डिस्काउंट लेवल को टच किया हुआ है, और यहाँ 15 मिनट में भी डिस्काउंट लेवल को टच किया हुआ है। तो अब एंट्री हमें 15 मिनट पे लेनी है, तो ये डॉट आ गई आपकी और ब्लू बार आ गया, तो यहाँ पर इस कैंडल क्लोज पे ले लीजिए टारगेट। फर्स्ट टारगेट आप इसी को रखिए, 15 मिनट के प्रीमियम जोन को। स्विंग ट्रेडिंग में जाना है तो फिर इसमें लेकिन फिर बाद में देख लेना, इसमें भी ब्लू बार आ गया क्या, जैसे एक दो कैंडल और चली है ऊपर, फिर इसमें ब्लू बार आया, तो ही इसके चांसेस हैं प्रीमियम जोन को टच करने के। और सपोज करो ये यहाँ तक पहुंच गया, और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ ब्लू बार आया ही नहीं कहीं पर भी, तो उसके चांसेस और ऊपर जाने के नहीं हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो ध्यान रखिएगा। ये सिंपलेस्ट है, और स्टॉक में ही करना, क्योंकि इसके साथ अगर मेरा एरो वाला इंडिकेटर लगाते हैं तो हायर कंफर्मेशन मिलता है, तो हम ऑप्शंस में जा सकते हैं। लेकिन स्टॉक में हम ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है हमें, दो इंडिकेटर के कारण। लेकिन फिर भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जो इंडिकेटर है उनसे बेटर है ये, क्योंकि एक तो आपको डायरेक्शन बेस्ट है कि ये डिस्काउंट लेवल, मतलब लोएस्ट लेवल पे, एकदम लोएस्ट कुछ नहीं होता, इसको भी तोड़ देता है कई बार, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है जब तीनों एक ही लेवल पे हो, तो चांसेस ऊपर के ही रहते हैं। स्टॉक मार्केट पूरा प्रोबेबिलिटी का है, 100% गारंटी कोई किसी भी स्टॉक की नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने कैपिटल को 20 पार्ट में, 10 पार्ट में, 50 पार्ट में डिवाइड करके स्टॉक में ट्रेड करिए, तो आप टेंशन फ्री करेंगे। समझ रहे हैं? ये बीपीएल का चार्ट ऐसे ही खोलता हूँ मैं, इसमें डिस्काउंट को टच किया हुआ है, इसमें भी डिस्काउंट को टच किया हुआ है, इसमें भी डिस्काउंट को टच किया हुआ है। तो ये वन चीज़ कंफर्म हो गई।
15 मिनट पे एंट्री लेनी है, ब्लैक डॉट आ गई, फिर ब्लू बार आ गया, तो इस कैंडल क्लोज पे आप एंट्री ले लें। अब आप बोलेंगे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मैं बोलूँगा ये जो डिस्काउंट जोन का नीचे है वहाँ रखिएगा, क्योंकि कई बार ये यहाँ तक टैप करने आता है और लिक्विडिटी लेने आता है, तो आप इसके नीचे रखिएगा। टारगेट आपका फर्स्ट वही रहेगा, प्रीमियम जोन जो है इसका। लेकिन प्रीमियम जोन के ऊपर ऐसी डार्क लाइनें हैं तो मतलब यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, तो उससे पहले ही निकल जाना। ये इतना डार्क जोन जो हो जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये ब्लू क्या है, ब्लू है इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ये यहाँ पर ऑर्डर फिल हुए हैं, ठीक है। ब्लैक डॉट है, ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ये अलग अलग लोगों के इंडिकेटर है। तो ये दो इंडिकेटर जब कंफर्म होते हैं तो फास्टर मूव मिलता है। अब यहाँ शायद मेरा एरो भी होता या रॉकेट भी बनता, तो इसलिए ये ऐसा फास्ट मूव जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप केवल दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और वो भी फ्री में करना है, ना तो इसमें ट्रेडिंग व्यू को कोई पैसा देना है, ना ही मुझे कुछ देना है। आप आराम से मजे से अपनी स्टॉक जर्नी आगे करिए, पैसा कमाइए, वेल्थ बनाइए। ये सिंपलेस्ट है और अच्छा है, अच्छे स्टॉक्स में करना, बस और कुछ नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। या फिर एक काम कि कब और निकल सकते हैं, कई बार हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। हो सकता है सपोज करो यहाँ ब्लू, ब्लू मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी, और पिंक आता है तो मतलब यहाँ सेलर्स हैं, रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पिंक आ जाता और यहाँ पर रेड डॉट आ जाती, मतलब अब सेलर उसको नीचे पुश करेंगे, तो एक वो भी लेवल रखिएगा। जैसे ही पिंक बार आ जाता है और रेड डॉट बनती है, तो आप उस स्टॉक से निकल जाना, ठीक है। ये सिंपलेस्ट दो तीन चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो समझ में नहीं आया तो दो तीन बार देखना, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें 15 मिनट पे डिस्काउंट को टच किया, 1 आवर पे भी किया, लेकिन 3 आवर पे भी किया किया देखिए कितना पहले किया, ये 3 आवर पे किया, लेकिन प्रीमियम को अभी तक इसने टच नहीं किया है, तो मतलब इसकी जर्नी ऊपर की तरफ है, इसकी जर्नी ऊपर की तरफ है। 1 आवर ने भी कंफर्म कर दिया कि इसकी जर्नी ऊपर की तरफ है। तो हम 15 मिनट पे जैसे ही डॉट आए और ब्लू बार आए, कभी एक साथ नहीं आता है, ब्लैक डॉट आ गई, ब्लू बार हो सकता है इस कैंडल के बाद अपीयर हो, वो लेट आती है, तो आप इस कैंडल के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है। ये एक और ब्लू बार आ गया, और ये बार जरूर ढंग से देखिए। पहले एक बार आया, उसी को टच होते हुए एक और, मतलब पहले यहाँ पर बाइंग हुई बहुत सारी, फिर थोड़ा प्राइस ऊपर गया, वापस आया क्योंकि पूरे ऑर्डर्स फिल नहीं हुए, यहाँ पर और एक्स्ट्रा बाइंग आई है। तो जब भी जिस स्टॉक में ये दो बार एक साथ हो, तो उसमें चांसेस ज़्यादा ऊपर जाने के, कि मतलब वहाँ पर फ्रेश बाइंग और ऐड हो गई है। तो ये चीज़ नोट करके रखना, जब भी डबल ब्लू बार है, ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर सिग्नल कहलाता है, समझ गए, वो ध्यान रखिएगा। अब ये सामने ऊपर पिंक बार है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इसको ब्रेक करके जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना, ऑलरेडी जो बने हुए हैं उनसे डर नहीं है, लेकिन ये बनते बनते यहाँ टच हुआ और यहाँ एक और पिंक बार आ गया और फिर रेड डॉट बन गई, तब आप एक बार निकल जाना, क्योंकि उसमें फ्रेश सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। और मैं पॉलीकैप का दिखाता हूँ आपको, इसमें भी देखिए, देखिए डबल बार जो मैं बोल रहा था ना, ओवरलैप कर रही है, पहले एक बार बना होगा, फिर वापस यहाँ आया, ये दूसरा बार बना, तो इसमें फ्रेश बाइंग और ऐड हो गई है, ठीक है। लेकिन ये डिस्काउंट को टच करके नहीं आया, तो इसलिए अवॉइड करना, मैं अवॉइड करता हूँ। हमें एक ही डायरेक्शन पकड़ना है, डिस्काउंट टू प्रीमियम की साइड, ठीक है। तो थोड़ा सा मूव हमें बेटर मिलता है। अब ये है रिलायंस का स्टॉक, इसने डिस्काउंट को टच किया, 1 आवर पे भी डिस्काउंट को टच किया, 3 आवर पे भी डिस्काउंट सॉरी, डिस्काउंट को टच किया, ठीक है। एंट्री हमें लेनी है 15 मिनट पे, 15 मिनट पे सपोज करो ये पहले ब्लैक डॉट आई, लेकिन यहाँ ब्लू बार नहीं आया होगा इस जगह, ये एक और ब्लैक डॉट बनी, और फिर अगर ब्लू बार दिखे
तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। अब इस केस में आप कहाँ रखेंगे स्टॉप लॉस? आप स्टॉप लॉस ये जो ब्लू बार है, मतलब ये वाली जो कैंडल है ये ब्लू तक आ रही है, तो इस कैंडल के नीचे रख लेना, ये वाली कैंडल के नीचे रख लेना। और सेफ चलना है, मतलब कम चाहिए स्टॉप लॉस, तो इस ब्लू बार के नीचे रख लेना। ठीक है, फिर आप ये डिस्काउंट का मत लीजिएगा, ये डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। टारगेट हम कहाँ रखेंगे? फिर एक और ब्लू बार आ गया, मतलब और फ्रेश एंट्री आ गई है इसमें। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये प्रीमियम जोन का 15 मिनट का रहेगा। 1 आवर पे इसलिए नहीं कि अभी तक कोई भी ब्लू बार नहीं आया है इसमें, तो लंबा टारगेट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, हो सकता है ये यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, समझ रहे? तो शॉर्ट मूव मिलेगा, 15 मिनट देखकर आप कर रहे हैं, शॉर्ट मूव मिलेगा। और यही ब्लू बार अगर यहाँ पर भी दिखता है 1 आवर पे, तो आप बिंदास यहाँ तक का 15 मिनट का यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, और 1 आवर पे यहाँ तक का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 कंफर्मेशन देखना बहुत जरूरी है। एक और मैं खोलता हूँ, सपोज करो डिलीवरी का। अब डिलीवरी ने इसमें 15 मिनट में टच किया है, 1 आवर पे भी टच किया है, लेकिन 3 आवर पे क्या पोजीशन है भाई? 3 आवर पे ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस स्टॉक में हालांकि देखिए मूव मिला है, आप बोलेंगे मूव मूव मिलता है, लेकिन कब रिवर्सल आ जाएगा हमें नहीं मालूम पड़ेगा, और बड़ा रिवर्सल आ सकता है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम अलाइंड नहीं है स्मॉलर टाइम फ्रेम से। और ऐसे भी हमें 200-250 की आपकी लिस्ट होगी, उसमें से हमें रोज 1 या 2 या 5 स्टॉक चाहिए, और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 स्टॉक में कर लिया, जब उसमें टारगेट अचीव हो जाए फिर नेक्स्ट में जाइए। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रखिएगा। रूल वापस मैं बता रहा हूं, तीनों 15 मिनट, 1 आवर और 3 आवर, तीनों में प्राइस लास्ट टच जो हो, लास्ट टच मतलब इसमें हो सकता है आज ही टच किया है डिस्काउंट में, इसमें हो सकता है 2 दिन पहले टच किया है, इसमें हो सकता है 10 दिन पहले किया हो, लेकिन लास्ट जो टच है वो डिस्काउंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये डिस्काउंट को टच करके प्रीमियम को टच कर दिया फिर वापस नीचे आ रहा है, नहीं, लास्ट टच मतलब लास्ट इसका टच क्या है, इसका देखिए प्रीमियम है, तो इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं, लास्ट टच देखना है। ठीक है, तो तीनों अगर अलाइंड है फिर हम 15 मिनट में आ जाएंगे, 15 मिनट में ब्लैक डॉट बनेगी और ब्लू बार दिखेगा, तो हम एंट्री लेंगे, और ब्लू बार के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ब्लू बार डिस्काउंट के पास ही बनता है तो डिस्काउंट लेवल के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट हमारा होगा ये 15 मिनट का प्रीमियम जोन। अगर 1 आवर में भी ब्लू बार आ जाता है तो चांसेस ज़्यादा होंगे, और फिर 1 आवर के प्रीमियम जोन को भी टच करने की ताकत रखेगा वो, ये प्रीमियम जोन होगा 1 आवर का। 1 आवर का प्रीमियम जोन हमेशा थोड़ा ऊपर होता है, जैसे इसमें देखिए 456 है। ठीक है, जब टच करता है तो मैं बॉटम टच बोलता हूँ, लेकिन ऊपर जब टारगेट लेना है तो स्टार्टिंग पॉइंट ही रखिएगा। ठीक है, इसमें 456 है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 444। ठीक है, तो ये फर्क रहेगा, और 3 आवर में और भी दूर होगा कई बार, और कई बार 1 आवर के जितना ही होगा। तो अपने को तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, इंट्राडे लेना है, या 1 और 2 डेज का लेना है, या 1 to 3 डेज में लेना है, तो 15 मिनट का टारगेट रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको स्विंग ट्रेड ज़्यादा चाहिए परसेंटेज में, तो आप 1 आवर का रखिएगा। 1 आवर का टारगेट अचीव होने में कई बार 3 दिन से लेकर 10 दिन लग जाते हैं, और 15 मिनट का टारगेट अचीव करने में कई बार 1 दिन लगता है, 1 से 5 दिन मान लीजिए, या 1 से 1 वीक मान ले सकते हैं आप। ठीक है, और किसी को अगर पोजिशनल लेनी है जो ऑफिस वगैरह जाता है, उसको तो जैसे अभी मार्केट डाउन है तो उसको तो लेकर छोड़ना है, और 6 महीने, 1 साल या 5 साल, तो आप 3 आवर पे देखिएगा, डिस्काउंट जोन को टच हो, ब्लैक डॉट हो, और ब्लू बार जब 3 आवर पे आया हुआ हो, तब आप लेकर टारगेट आपका 3 आवर का प्रीमियम जोन रख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्रीमियम जोन को तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, जाता है,
लेकिन कई स्टॉक पहले यहाँ से रिवर्सल देते हैं फिर वापस जाते हैं। तो आप तो टारगेट प्रीमियम जोन का स्टार्टिंग पॉइंट रखना, ठीक है। लेकिन जब डिस्काउंट को देखते हैं तो डिस्काउंट में एकदम एंड पॉइंट को टच होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक और ट्रिक देता हूं मैं आपको, ये एडिशनल ट्रिक है जो मैं आपको एक ऐसे ही दे रहा हूं। कोई भी टाइम फ्रेम हो, जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम हो या 3 आवर का, सपोज करो 1 आवर, अभी मैं बाकी चार्ट हटा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा कंफर्म करने के लिए कि हमारी एंट्री सही है क्या। देखिए इसमें टाइमिंग का मेरे को नहीं मालूम, इसीलिए मैं स्टॉक में बता रहा हूँ। ये स्टॉक ऑप्शंस में यूज मत करना आप, ठीक है। आपने सपोज करो ये यहाँ पर लिया कहीं, ये डिस्काउंट जोन था, लिया। अब कि वो वहीं जाएगा या नहीं जाएगा, एक कंफर्मेशन और है, पिछली कैंडल्स में देख लेना किसी में ग्रीन विक है क्या। लेकिन ट्रेडिंग व्यू में एक दिक्कत आती है, उसकी जो डे की फर्स्ट कैंडल होती है उसका कलर कुछ भी होता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा इंडिकेटर इसमें नहीं लगा सकते। तो अब जैसे ये ग्रीन विक दिखा रहा है, मतलब ग्रीन कैंडल और ऊपर विक छूटी हुई है, उसके आगे कुछ भी नहीं था जब यहाँ से प्राइस चली, ठीक है, उसके आगे खाली था। तो पहले इसको देख लेना कि ये बुलिश कैंडल ही थी ना, एक्चुअल में ग्रीन कलर ही थी ना। वरना ट्रेडिंग व्यू का क्या करता है, फर्स्ट कैंडल का कलर चेंज कर देता है, होती बियरिश है लेकिन उसको ग्रीन दिखाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर देखना, यहाँ पर कर्सर को यहाँ लाना और ऊपर यहाँ पर रीड करना, देखिएगा ओपन और क्लोज। ओपन अगर कम है और क्लोज ज्यादा है, जैसे इसमें 466 है ओपन और क्लोज है 422, ठीक है, समझ रहे हैं। 466 था, अब तो मैंने कर्सर हटाया इसलिए आ रहा है इस कैंडल पे 416 लिखा हुआ है, देखिएगा। और 422 आ रहा है क्लोजिंग, मतलब ये बुलिश कैंडल ही है, मतलब ये वैलिड विक है। तो इसको आप है ना यहाँ से एक लाइन उठाकर मार्क कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर तो आएगा ही। टाइम हमें नहीं मालूम, टाइम हो सकता है कई बार 1 महीना भी ले लेता है, लेकिन जब ये विक्स होती है ग्रीन कलर की विक ऊपर की साइड, तो उसको टच करने आता है। और भी पहले की विक देख लेना पुरानी, ये देखिए ये भी एक विक है, इसके आगे एरिया खाली है। अब ये भी बुलिश थी क्या, पहले देखिए 436 ओपन हुई और 438 बंद हुई, मतलब ये भी बुलिश थी। तो यहाँ पर भी आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी उठाकर, ये आपके एक एडिशनल वो हो गए कंफर्मेशन। अब आपका प्रीमियम जोन यहाँ है कि यहाँ पर जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे मालूम पड़े, क्योंकि 2 विक खाली पड़ी है ग्रीन, मतलब यहाँ पर तो टच करने जाएगा ही, पहले ये टच करेगा फर्स्ट टारगेट, फिर सेकंड टारगेट, फिर जाकर ये प्रीमियम गया। तो ये विक स्ट्रेटेजी ये होती है, ये यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा ग्रीन विक क्या होती है, रेड क्या होती है। ये नोट करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स में बहुत फायदेमंद है, ठीक है। और ऊपर जाएगा क्या स्टॉक, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर ग्रीन विक छूटी हुई है तो आज नहीं तो कल जाएगा वो, आज नहीं तो कल वहां पर भी जाएगा। तो ये एक आपको एडिशनल कंफर्मेशन हो जाता है। और कई बार आप प्रीमियम जोन का नहीं रख कर टारगेट, आप ये वाले टारगेट रख सकते हैं, वो फास्टर अचीव हो जाएंगे। कई बार इसको टच करके रिटर्न भी आ जाता है, यहाँ से रिटर्न भी आ सकता था। तो ये एडिशनल चीजें हैं, विक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक्स में, उसको टच करने लिक्विडिटी है ये। और ग्रीन, मैं रेड विक का नहीं बोल रहा हूँ, रेड विक हम नीचे देखते हैं लेकिन आपको मतलब नहीं है नीचे देखने का, ठीक है, आपको ऊपर ही देखना है। तो ये बेस्ट तरीका है, सिंपलेस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें आपका, सब कुछ फ्री में काम हो रहा है, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रख लीजिएगा। एक और एडिशनल और देख लेना भाई, एक चीज और देख लेना, मैं बता देता हूँ, इसलिए वीडियो एक बार और देख लेना अगर कंफर्मेशन नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जब डिस्काउंट पे टच होता है, ये रेड कैंडल है, रेड बार है, मतलब ये बियरिश है, ये बियरिश है। ऊपर देख लीजिएगा 76 पे ओपन हुई और 7650 पे क्लोज हुई, मतलब 76.82 है, तो ये बियरिश है, मतलब रेड है, ये सही है, कलर सही है।
तो कई बार ज़्यादा स्टॉक मिलते हैं, तो ऐसे स्टॉक अवॉइड कर देना। क्योंकि जैसे हम ग्रीन की बात कर रहे थे कि ग्रीन को टच करने ऊपर जाता है, ऐसे ही रेड को टच करने नीचे भी आता है। लेकिन जो चीज डिस्काउंट लेवल पे बनी होती है उसको टच करने में टाइम भी लेता है, कई बार ऊपर जाकर फिर आएगा। लेकिन हमारे पास जब लिमिटेड पैसा है और हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो वो स्टॉक चूज करिए जिसमें रेड विक डिस्काउंट लेवल को टच करके नहीं बनी हुई हो। तो वो एडिशनल आपका एक फिल्टर हो जाता है कि अब तो स्टॉक को ऊपर ही जाना है, क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। ये बेस्ट तरीका है, फ्री में आप आराम से अपनी ट्रेडिंग जर्नी आगे चालू कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ईएमआई लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी नहीं लगा पाएंगे आप, क्योंकि आपके पास 2 ही इंडिकेटर फ्री में ट्रेडिंग व्यू पे मिलते हैं। आप ये कर सकते हैं। विक बहुत इंपॉर्टेंट है, विक को टारगेट की तरह यूज करना। अब आप बोलेंगे वो हैमर होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए, कुछ भी हो, थोड़ी सी विक होनी चाहिए जो इजीली। अब जैसे ये छोटू सा कैंडल है, इतना छोटे पे मत जाना, इतने छोटे पे फोकस नहीं करना। थोड़ी विजिबिलिटी, जैसे ये तो बहुत बड़ी विक हो गई, इतनी भी विक होगी ग्रीन चलेगा, लेकिन उसके आगे फिर कोई प्राइस नहीं आया हुआ हो, ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एडिशनल आपका एक फिल्टर हो गया टारगेट के लिए। जैसे ये वाली है, ये ग्रीन विक बहुत बड़ी हो गई, तो ये प्राइस नीचे आया लेकिन वापस उसको टच करने जाता है, या कई बार उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये वाली विक है, लेकिन आप अगर यहाँ पर है तो ये विक काम नहीं आएगी, क्योंकि इसके आगे ये कैंडल आ गई, इसके आगे ये कैंडल आ गई। जो खाली हो उसके सामने मैदान, वही विक काम आएगी। ठीक है, ये एडिशनल हो गया फिल्टर। अब जैसे ये वाली जो अभी रिसेंटली विक बनी है, ये विक बनी है लेकिन ये कैंडल ग्रीन ही है क्या, वो पहले कंफर्म करना है, या ओपन और क्लोज से। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू की फर्स्ट कैंडल डे की, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, वो कलर कई बार मिसमैच करता है फर्स्ट कैंडल के लिए। तो हमेशा कंफर्मेशन के लिए ये यहाँ पर रखना है कर्सर। ओपन है 926.25 और क्लोज है 931.40, मतलब बुलिश है। बुलिश है मतलब ये ग्रीन सही कलर है। अब ये देखिए इसके ऊपर भी छोड़ दिया इसने विक, तो चांसेस हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर स्टॉक अच्छा है तो यहाँ पर जाएगा। तो ये आप टारगेट के लिए रख सकते हैं हमेशा, समझ रहे हैं। लेकिन इस वाले केस में देखिए लाल वाली विक, अब ये भी लाल है या नहीं ये देख लेते हैं। 865 पे ओपन हुई, 865 और 75 पे क्लोज हुई, तो ये ग्रीन विक है, ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी। लेकिन ट्रेडिंग व्यू की फर्स्ट कैंडल जो डे की होती है उसका कलर ये चेंज कर देता है, तो इसको मत मानना कि ये लाल है। अगर ये लाल ही होती जेन्युइनली, तो फिर ऐसे ट्रेड अवॉइड करिए जिसमें ऊपर ग्रीन है नीचे लाल है। पहले कौन सा टच करने आएगा ये हमें नहीं मालूम, हो सकता है ये पहले लाल वाली को टच करने आ जाए फिर ऊपर चला जाए। तो लाल वाली विक वाले स्टॉक्स अवॉइड करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छी तरह वीडियो देख लेना, इससे अच्छा मैं कुछ भी नहीं दे सकता, ना कोई और दे पाएगा आपको। सिंपलेस्ट इजीएस्ट मेथड है, केवल 2 इंडिकेटर से आपको स्टॉक्स में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये जो फालतू का ये जो नीचे गिरा है मार्केट, इन सब से बच जाते हैं आप, क्योंकि ये डिस्काउंट लेवल को अभी तक टच नहीं किया। देखिए ये यहाँ तक आ गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आकर ये डिस्काउंट लेवल को टच किया है। तो अब यहाँ पर सेफ एंट्री है, लेकिन हम वेट करेंगे यहाँ पर ब्लू बार का। अगर कोई ब्लू बार आ जाता है तो हम बायर्स, एक्स्ट्रा बायर्स के साथ हम बाइंग कर रहे हैं, तो हमारे चांसेस विनिंग के ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये फॉल से बच जाते हैं आप यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री नहीं करेंगे, ये कहीं पर भी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, हैप्पी जर्नी, हैप्पी ट्रेडिंग, और मज़े से आप ट्रेडिंग करें, खूब पैसा बनाएं। ठीक है, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चलिए बाय।